हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से तांडव पर। कैसे हो आप सभी दोस्त? आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी के मॉडल पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट आप सभी बोल सकते हो, सॉल्व करने जा रहे हैं। जो जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हैं। कितने? टॉप 25 क्वेश्चन हैं। आप सभी दोस्तों को कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो दोस्त चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो आने वाले सबसे पहले आप सभी दोस्तों के पास पहुँचे, जिससे कि आप सभी के माता पिता का जो सपना है वो साकार हो सके। तो आप सभी दोस्त बिल्कुल कलम उठा लीजिए और एक एक प्रश्न को नोट करते चलिएगा। इसी टाइप के प्रश्न छपेंगे, ये प्रश्न नहीं आ सकते, इसी टाइप का बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा, ये गारंटी इस बात की। तो आप सभी दोस्त पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक प्रश्न को ध्यान से नोट करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 से 5 तक इसी टाइप का आप सभी को दिया रहेगा, जिसमें बताया गया है निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार दीजिए। आपको ये गद्यांश दिया रहेगा, ये पहला है और यहाँ से ये दूसरा है पूरा, फिर आगे इसी तरह तीसरा, चौथा, फिर ये पांचवा पूरा है। तो आप सभी को इसी टाइप का दिया रहेगा। आप सभी दोस्तों को बताना पड़ेगा, जैसा कि इसमें दिया है डैश डैश डैश। पहले क्या है? पहले रिक्त स्थान, यानी कि पहले एक खाली है, फिर आगे है अनमोल। क्या है? अनमोल धन है, इसकी डैश डैश डैश, फिर दूसरा आ गया किसी से भी नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? और यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो आप सभी यही को बताना है। टॉप ये 5 क्वेश्चन है गद्यांश, 5 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं वहाँ पर। तो आप सभी दोस्तों को भरना है, मैं भरकर बता दे रहा हूँ, बिल्कुल यही टाइप के प्रश्न आएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप सभी दोस्तों को बताना है। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए क्या भरा जाएगा? उपयुक्त क्या रहेगा? यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर जो है शिष्टता भरा जाएगा, या बहनापा भरा जाएगा, या मित्रता भरा जाएगा, या फिर भाईचारा भरा जाएगा। तो आप सभी को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने आप से नहीं भर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? उत्तर इसका क्या होगा? शिष्टता नहीं होगा, बहनापा नहीं होगा, मित्रता नहीं होगा। सॉरी, मित्रता ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर मित्रता भरा जाएगा। मित्रता अनमोल धन है। क्या है? मित्रता एक अनमोल धन है, जिसकी, फिर यहाँ पर क्या भरा जाएगा? एक प्रश्न इसी टाइप का विकल्प आपको दिया रहेगा, तो इसका राइट आंसर मित्रता हो जाएगा। फिर दूसरा वाला आगे देखो, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान दूसरे के लिए शब्द पूछ रहा है। दूसरे के लिए क्या होगा? अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ आप सब दोस्तों को। दूसरे के लिए, दूसरा ये है ना, इसकी क्या नहीं की जा सकती भाई? तो यहाँ पर आप सभी बगैर ऑप्शन को देखे ही थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या नहीं की जा सकती। तो आप सभी देखोगे यहाँ पर तुलना ही नहीं की जा सकती। क्या? तुलना। तो यहाँ पर क्या होगा? दूसरा आप सब देखिए, क्या नहीं की जा सकती भाई? उपेक्षित होगा नहीं, अपेक्षा भी नहीं होगा, बड़ाई नहीं की जा सकती। तो आपका तुलना राइट आंसर होगा। क्या होगा? तुलना आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिखाई दे रहा हूँ आप सभी दोस्तों को। तो यहाँ पर मित्रता अनमोल धन है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। फिर आगे हीरे डैश 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 ना, आगे यहाँ पर क्या भरना है? रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान में क्या भरना है? हीरे के बाद आगे डैश 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 है, या सोने चांदी से भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? हीरे। आगे देखते हैं तीसरा वाला जो है, हीरे मोती रत्न लाल रुपया। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मोती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिखाया गया है हीरे डैश डैश डैश, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मोती होगा। क्या होगा? मोती होगा। मोती या सोने चांदी से भी नहीं। इस मित्रता की जो तुलना है वो मोती, सोना या फिर चांदी से भी नहीं की जा सकती है। फिर अगला प्रश्न है ये वाला, यहाँ से सच्ची मित्रता में किसी कारण से डैश डैश डैश, किसी कारण से, फिर आगे नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? किसी कारण से। चौथा वाला क्या नहीं आ सकता भाई? चौथा वाला जो है ये, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर व्यवधान नहीं आ सकता, अपरिहार्य नहीं आ सकता, दखल नहीं आ सकता, फिर हस्तक्षेप नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कोई प्रकार का व्यवधान जो है नहीं आ सकता। मित्रता में कोई भी प्रकार का जो है प्रावधान व व्यवधान, कोई बाधा नहीं आ सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ये
फोर्थ वाले में यहाँ पर व्यवधान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर व्यवधान आप सभी दोस्त नोट कर लेना। अगले प्रश्न पूछ सकते हैं। ये व्यवधान नहीं आ सकता, कोई भी व्यवधान नहीं आ सकता। बाइबिल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की डैड डैड डैज दवा है। विश्व की क्या है? विश्व की कौन सी दवा है भाई? पांचवा आपको दोस्तों को बताना है कौन सी दवा है। साधारण दवा है, हीन दवा है, सर्वश्रेष्ठ दवा है, फिर अधम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ ही आपका राइट आंसर होगा। सर्वश्रेष्ठ दवा है मित्रता ना, तो आपका यही राइट आंसर होगा। तो आप सभी दोस्त पूरा एक फील कर लेना है इसको देख करके। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 5वें तक तो हो गया था सर्वश्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है भाई। साहिल को 5 डैश 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 दूध चाहिए, 5 लीटर दूध चाहिए, 5 मीटर दूध चाहिए, 5 किलो दूध चाहिए, 5 दर्जन दूध चाहिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दूध जो है लीटर में ही आता ना, तो आपका राइट आंसर लीटर हो जाएगा। साहिल को 5 लीटर दूध चाहिए, तो आपका जो लीटर है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तनी वाले, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे 25% वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने? 25% वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी डबल स्टार लगा लीजिए या ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। सिर्फ आप सभी दोस्तों को क्या करना है? अच्छे से मेहनत करना है, पढ़ाई करना है बस। सही वर्तनी वाले शब्द पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। गद्यांश से बिल्कुल पूछा जाएगा। इसमें आपको बताना है निरामिष हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा, फिर निरामिष हो जाएगा। आप सभी दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? निरामिष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला सार रहेगा, बिल्कुल आप सभी देख लीजिएगा। इसी टाइप को आप सभी को लिखना है। एक उज्ज्वल शब्द आता है, क्या आता है? उज्ज्वल आता है। तो आपका यही उज्ज्वल राइट होगा। बहुत में रहेगा उज्ज्वल, उज्ज्वल इस टाइप का भी दिखा सकता है। तो आप सभी लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, उज्ज्वल जो है यही आपका राइट आंसर होगा। वर्तनी में पूछ सकता है, तो आप सभी लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आप सभी दोस्तों को बता रहा हूँ। इसका जो है दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अभ्युदय, अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होगा? अवनति होगा, इच्छा होगा, आकांक्षा होगा, उन्नति होगा। जिसका राइट आंसर क्या होगा? अभ्युदय का, अभ्युदय का उन्नति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। परोपकार करने वाला, परोपकार करने वाला कृतज्ञ होता है, सहकारी होता है, कृतज्ञ होता है, ये कृतज्ञ है। ये कृतज्ञ होता है, परोपकारी क्या होता है? तो परोप करने वाला अर्थात भलाई करने वाला क्या होता है? परोपकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परोपकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। यहाँ पर आप सभी दोस्तों को बताना है, बिल्कुल इसी टाइप का यार प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए आप सभी सेशन को मिस ना करें। शुरू से अंत तक क्लास को देखना है और प्रश्न को एक एक प्रश्न को ढंग से अच्छे से नोट करते रहना है, नहीं तो आप सभी बाद में पछताओगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों को बताना है कि इसमें इस ऑप्शन में जो है यहाँ पर क्या फिर कर दिया जाए जो सही हो जाए। आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, रेखांकित खंड है इस पर प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प, आप सभी दोस्तों को उपयुक्त विकल्प का जो विकल्प दिए गए हैं इनको चयन करना है। तो ये जो ये दिया गया है, रेखांकित खंड दिया गया है, मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। मजदूर ने भाई चटनी की रोटी कौन खाता है? यहाँ पर आप देखिए कि मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। चटनी की रोटी पहली बात तो कोई बना भी नहीं सकता, चटनी की रोटी कोई बना ही नहीं सकता, तो खाएगा क्या? चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया, तो चटनी की रोटी यहाँ पर नहीं खाई। यहाँ पर ऑप्शन में हो सकता था मजदूर ने रोटी की चटनी खाई, तो ये तो नहीं होगा। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, तो आपका यही राइट आंसर होगा। आप सभी देख सकते हैं अच्छे से, मजदूर ने जो है क्या करा है? चटनी से रोटी खाई। तो यहाँ पर आपको यही बैठेगा, क्या बैठेगा? ऑप्शन नंबर बी वाला बैठेगा। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, ना कि चटनी की रोटी खाई। तो चटनी से रोटी खाई भाई आपका यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द परम सत्य आंसर। तो अगला प्रश्न है, एक कोड है प्यारा सा, मोटिवेशन कोड है, बहुत प्यारा सा।
सक्सेस भाई, सक्सेस की सबसे खास बात होती है वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। बिल्कुल अच्छी बात है। सक्सेस जो है, जो दोस्त मेहनत करेगा उसी पर फिदा होगी। तो आप सभी दोस्त मेहनत करिए। आने वाले दिनों में जनवरी में पेपर होगा आप सभी का, तो एग्जाम दीजिए आप सभी दोस्त, और अच्छे से पास होकर आइए अच्छे अंकों से। तो सक्सेस यार तभी मिलेगा आप सभी दोस्तों को जब आप सभी दोस्त क्या करोगे, ये लिखा है ये मेहनत। सक्सेस क्या मांगती है, मेहनत मांगती है दोस्त, मेहनत। तो आप सभी को जमकर मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत से बिल्कुल नहीं डरिएगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी सफलता कदम चूमेगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब इसमें भी कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। संतों को जीवन, यहाँ पर यही गलत। पहली बात तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें यही गलत है, संतों को ना, यही तो गलत होगा। संतों को, यहाँ पर को नहीं होगा, यहाँ पर का होना चाहिए भाई, का होना चाहिए तभी ये सही होगा। यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है, आप सभी देखिए प्रश्न में पूछ रहा है त्रुटि कौन सी है, इसमें त्रुटि कहाँ पर है, तो इसमें संतों को यहीं पर त्रुटि है। तो कहाँ पर, यहीं पर त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल इसी टाइप का आएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वावलंबन कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वावलंबन कहलाती है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कहलाता होना चाहिए भाई, यहाँ पर कहलाता होना चाहिए। तो यहाँ पर कहलाती है जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कहलाता होना चाहिए। ये साफ साफ कह रहा है प्रतिस्थापित कीजिए, जहाँ पर गलत है वहाँ पर उठाकर प्रतिस्थापित कीजिए। तो आपको ये प्रतिस्थापित करना है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर भी प्रतिस्थापित करना है। जीवन अवसरों में एक धारा है, जीवन अवसरों में एक धारा है, क्या हो जाएगा भाई, अवसरों पर धारा, अवसरों के एक धारा, अवसरों का एक धारा, अवसरों की एक धारा। तो जीवन जो है अवसरों की एक धारा है, ना कि ये तीन। आपके तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या है, अवसरों की एक धारा है जीवन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब इसमें बताना है त्रुटि, वह भाग ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि है। मानव जाति अपने पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मानव जाति अपने पशुओं का, मानव जाति अपने पशुओं से, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपने पशुओं से श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। तो यहाँ पर गलत क्या होगा, पशुओं का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। मानव जाति अपने पशुओं का, अपने को पशुओं का, तो अपने को पशुओं का आपको यही गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर से होना चाहिए तभी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर का है तो इसीलिए गलत हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण से डैड 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 किया, ईर्ष्या किया, समझौता किया, भेदभाव किया, युद्ध किया। तो रावण ने क्या किया था, राम के साथ, तो रावण ने राम के साथ जो है वो युद्ध किया था। क्या किया था, युद्ध किया था। तो आपका राइट आंसर युद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है 16, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण संस्थाओं पर, आपका यही गलत आंसर होगा। शिक्षण संस्थाओं पर, यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं के होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, यही आपका गलत हो जाएगा। तो गलत मत कर देना, ये सही इसको माना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सी जो है विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा संस्थाओं पर, तो यह गलत है। तो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची शब्द का जो है वो चयन करना है। प्रकृति का जो है
पर्यायवाची क्या होगा? हरियाली होगा, कुदरत होगा, या सृष्टि होगा, संसार होगा? तो पर्यायवाची दोस्त और विलोम शब्द की क्लास में जो करवा चुका हूँ, बिल्कुल देख लेना है, क्योंकि उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकते हैं। तो पर्यायवाची की जो क्लास है मैं करवा दूंगा, आप सभी देख लेना। इससे पहले मैं विलोम शब्द की क्लास करवा चुका हूँ, आप सभी दोस्त जाकर देख लेना, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी दोस्तों के लिए। तो प्रकृति का जो है वो क्या होगा? कुदरत है, कुदरती, प्रकृति। तो आपका यही राइट आंसर होगा। ये पर्यायवाची हैं, तो ये पर्यायवाची कौन कौन से हैं? किसके? प्रकृति के। कुदरत है, स्वभाव है, शील है, तासील है, मिजाज है। तो ये आप सभी दोस्त नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट भाई प्रश्न है। तो अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है भाई, एसएससी जीडी हिंदी की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल मिस नहीं करना है कि बीच में छोड़कर चले जाओ सभी दोस्त, ऐसा नहीं करना है। एक एक प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विस्तृत का विलोम क्या होगा भाई? विस्तृत का संक्षिप्त, दीर्घ, अवसर, अधम। तो जो है संक्षिप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है 19, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। नेता ने बहुत ही बढ़िया क्या दिया? वाद विवाद नेता नहीं देता है, प्रवचन नेता नहीं सुनाता है, क्योंकि ये पंडितों का काम भाई, ये जो है प्रवचन पंडित लोग सुनाते हैं। ये जो है आख्यान, ये भी भाई नेता नहीं देगा। नेता क्या देता है? नेता भाषण देता है। तो नेता ने बहुत ही बढ़िया क्या दिया है भाई? भाषण दिया है। क्या दिया है? भाषण दिया है, बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। योद्धा ने बहादुरी के साथ क्या किया? लड़ाई किया है, लिखाई किया है। योद्धा ने बहादुरी के साथ क्या किया है? देखिए ऑप्शन, लड़ाई किया है, लिखाई किया है, पढ़ाई किया है, रुलाई किया है। तो योद्धा क्या करता है? लड़ाई करता है, ना कि लिखाई करता है युद्धभूमि में जाकर, या पढ़ाई करता है, पढ़ाई भी नहीं करेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या करेगा? लड़ाई करेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करेगा? लड़ाई करेगा जाकर, योद्धा बहादुरी के साथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। निर्कार, निर्कार, निराकार, निराकार। क्या होगा इसका? जो राइट आंसर है क्या होगा? निराकार। क्या होगा? निराकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप दोस्त नोट कर लेना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आप सभी को बताना है। साथ चलने वाला। कौन? साथ चलने वाला सहगामी होगा या सहयोगी होगा, या सहयोगी होगा, सॉरी सहयोग होगा, या सहयोगी होगा, या फिर प्रतिगामी होगा। तो साथ चलने वाला है, क्या होगा? वो प्रतिगामी हो जाएगा। कौन? प्रतिगामी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। साथ चलने वाला, सॉरी सहगामी है। कौन है? सहगामी। साथ चलने वालों को क्या बोलते हैं? सहगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहगामी बोलते हैं। आपका यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाना, प्रसन्न होना, चेहरे पर हवा लगना। तो चेहरे पर हवाइयाँ, तो ये सभी दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बचे 2, इन दोनों में से आपसे दोस्तों को बताना है राइट आंसर क्या होगा। घबरा जाना, निश्चित होना। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाना मतलब क्या होता है? एक बार्गिन से क्या घबरा जाना। कोई कुछ कह दिया या मारने की धमकी दे दिया, कुछ भी कर दिया, तो एक बार्गिन आप सभी दोस्त क्या करते हो? घबरा जाते हो, यानी कि डर जाते हो। तो इसका राइट आंसर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं, मतलब कि आप लोग दोस्त घबरा जाते हो। तो आपका यही राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सी होगा, उत्तर नंबर सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए शब्द का विलोम बताना है। विलोम, कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? सहकर्मी होगा, सहायक होगा, अनुदार होगा, या फिर वरिष्ठ होगा। तो कनिष्ठ का जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वरिष्ठ होगा। कौन सा होगा? वरिष्ठ आपका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकता है इसी में से। तो क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैले के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ क्या है। एक ही नाम वाले लोग, एक थैले में चट्टे और बट्टे रखना, एक शक्ल के लोग, या फिर एक जैसे। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक जैसे लोग, एक थैली के चट्टे बट्टे मतलब कि आप लोग एक जैसे ही हो।
गुस्से में कोई नहीं बोल देता है कि सारे के सारे एक जैसे हो, मतलब कि एक ही थैली के चट्टी बट्टी हो, सारे के सारे मूर्ख हो, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एक जैसे लोग। तो एकदम प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना आप सभी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, एक दो प्रश्न तो, एक दो क्या, पूरे इसी टाइप के प्रश्न आते ही आते हैं। यदि आप सभी दोस्त ये क्लास देख चुके होंगे तो आप सभी जाकर देखना कि इसी टाइप का प्रश्न बिल्कुल हिंदी में पूछा जाएगा, बिल्कुल कोई भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा आप लोग महसूस करोगे। तो आज क्लास यहीं पर रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, एक नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।